सबसे पहले मैं जय भीम जय भारत। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये उम्मीदवारी जो मैं कर रहा हूं ये भी समझ लो कि मेरी एक शौक नहीं, लोगों की चाहत थी कि पाल आप उम्मीदवारी करो, तो मैं वो उम्मीदवारी कर रहा हूं। और ये उम्मीदवारी मैं बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी, बहन मायावती जी के ये पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है जिसका स्थापना काशीराम जी ने किए थे। तो उनके टिकट के ऊपर मैं भिवंडी पूर्व से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और ये जो चुनाव को लेकर के आप पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो मैं जनता से तो यही कहूंगा, और आप भी जानते होंगे कि हमने इतना कुछ कर दिया हूं, अब आगे करने का क्या है, इसके लिए अब मुझे जनता बताए खुद कि मैं क्या करूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, हम अपने बारे में कम, मैं पहले जनता के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस समय जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, 5 साल तक कोई भी नेता शहर में दिखाई नहीं दिया। 2 महीने से जैसे ही चुनाव लगा, नेताओं का जनता के पास आना जाना चालू हो गया। ये अपना रैली है, प्रचार प्रसार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जनता के दुख तकलीफ उनको भूल गए। मैं एक ग्राउंड लेवल का एक व्यक्ति हूं, मैं एक समाज सेवक हूं, सोशल मीडिया पत्रकार से जुड़ा हुआ हूं। पूरा भिवंडी शहर जानता है, आप भी जानते हो कि मैं भिवंडी शहर के हित में मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, और ऐसा काम किया हूं जो कि आज तक के भिवंडी के इतिहास में किसी ने नहीं किया। मैंने भिवंडी शहर में भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, यहां तक कि मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके महानगर पालिका के सामने जलने की कोशिश किया। पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें वक्त पे बचा लिया। फिर इसके बाद हमने खड्डे में लोटपोट किया। रोड के ये हालात है, नेताओं को सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, लेकिन पब्लिक कितनी तकलीफ में चल रही है, ये उनकी तकलीफ नेताओं के समझ से बाहर है। मैं आज जो चुनाव में खड़ा हुआ हूं, इस उम्मीद से खड़ा हूं कि भिवंडी की जनता हमारी इन सभी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं करेगी और वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं आशा रखता हूं भिवंडी की जनता से। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं थोड़ा सा डिटेल में भिवंडी की जनता से। मेरे भिवंडी वासियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं आत्मदाह करने की कोशिश जब मैंने किया था, हालांकि ये मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक को मैंने लेटर दिया था, इसके बाद वो कदम उठाया था। खुदा न खास्ता अगर कुछ मेरे साथ ऊंच नीच अगर होता तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार का क्या होता। ये मैंने किसके लिए किया था? मैं भिवंडी और भिवंडी की जनता के लिए किया था। उस वक्त पूरे भिवंडी शहर के सभी नेताओं की मैं बात करता हूं, उन सभी पॉलिटिशियन जिम्मेदार लोगों की बात करता हूं। मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ। आखिर क्यों? वजह ये है कि ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। महानगर पालिका के खिलाफ में मैं अकेला एकलौता इंसान जो इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने दे करके और इतनी बड़ी मैंने लड़ाई लड़ा, लेकिन कोई नेता, आप जिन नेताओं के पीछे आप झंडा लेकर के घूम रहे हो, उनसे पूछो वो उस वक्त कहां पे थे। अगर मेरे पर बच्चे लोगों को कुछ हो जाता था, उस वक्त कोई हादसा अगर हो जाता खुदा ना खास्ता, उस पुलिस वाले को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने मुझे बचा लिया वक्त पे, जिसके लिए आज मैं सामने आपके खड़ा हूं। कुछ आमदार प्रतिनिधि कहना चाहते हैं कि मैं चुन आने के बाद मैं 3 एकड़ कॉलेज के लिए जमीन दूंगा। कुछ बोलते कि लाडली बहन जी को 1500 रुपए दे तो 2100 रुपए करेंगे। yes, उसका आपका क्या कहना है कि क्या ये सब लालीपाप है। पहले आप भिवंडी की जनता पहले ये बात समझ लो कि आपको जो 1500 रुपया लाडली बहन के नाम पे दिया जा रहा है, उसके पीछे आपसे लिया कितना जा रहा है, पहले उसके बारे में सोचो।
जैसे ही लाडली बहन का 1500 रुपए का जो महीने का जो ये योजना आई, उस दिन उस डेट से अब शहर में तेल का भाव, शक्कर का भाव और भी जो भी खाद्य पदार्थ है उनका भाव निकाल के आप देख लो, वो पैसा कहां गया। ये आपको एक दाना दिखा करके वो 10 दाना आपसे ले रहे हैं, और वो कहां से ले रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आप क्या करना तो मैं क्या बोल, मेरा कहने का मतलब यह है, ये मुफ्त की रोटी खाना बंद कर दो। सरकार अगर इतनी आपके लिए अगर हमदर्द है तो उसको बोलो कि हमको रोजगार दो। अगर घर में एक व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है तो वो 10 का पेट भरेगा। और ये 5 किलो चावल दे करके 2,500 रुपया, 1,500 रुपया ये दे करके ये हम सबको, पब्लिक को, सबको नपुंसक बना रहे हैं, काम चोर बना रहे हैं। ये इनका जो है कि छलावा है। इस पे मैं इनको राजकारण, इनको वोट बैंक का, मैं इनको वोट बैंक ही मैं बोलूंगा कि ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर भिवंडी पूर्व के लोगों ने आपको चुन के दिया है, चुन के देने के बाद आप चुन के आए, तो आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं पब्लिक के लिए, मैं नेता नहीं हूं, पहले मैं ऐसा हाथ उठा दे रहा हूं। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक समाज सेवक हूं। रात को 12 बजे आपको तकलीफ है, मेरे को फोन करो डायरेक्ट, हमारा फोन हमेशा 24 घंटा चालू रहेगा। हम आपके साथ में 24 घंटा खड़े रहूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं आपको लालीपाप नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोल के कोई आश्वासन नहीं दे सकता। आज सवाल किया था कि जो विलास राव ने बोला है कि 3 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए देंगे, अभी लाड़की बहन के लिए 1500 तो 2100 रुपए किया, और बहुत सारे फैसिलिटी लिखे, आप क्या करेंगे? चुन के आने के बाद आप क्या करना चाहते हो? विलास पाटिल का नाम आ गया तो सबसे पहले आप लोग जाके सवाल पूछो कि वो कितनी बार वो ये महापौर रहे हैं। जब वो भिवंडी शहर का महापौर रह करके वो भिवंडी का रोड नहीं सुधार सके, जबकि सारा टैक्स उनके पास है, तो वो महाराष्ट्र के सरकार में जाकर के विधानसभा में वो कौन सा विकास करेंगे। लेकिन मेरा उसूल ये है कि मैं किसी भी नेता को उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि विकास इन्हीं नेताओं के नीचे दबा हुआ है। ये विकास चाहते नहीं है, सिर्फ यही कहते हैं हम मंत्रालय में जाएंगे, वहां जाके आवाज उठाएंगे, फिर वहां से फंड लाएंगे, हम ये विकास करेंगे। मैं आपको उसकी भी गणित बता रहा हूं, इनकी चाल क्या है। ये विधानसभा में आवाज उठाएंगे कि हमारे यहाँ ये रोड की समस्या है, उसके लिए इन्होंने क्या करेंगे मालूम है, टेंडर निकालेंगे। मान लो एग्जांपल, अगर 1 करोड़ का अगर वो टेंडर निकालते हैं तो जैसे उनका टेंडर निकलेगा वैसे उनका कमीशन पहले बन जाता है। उसके बाद उस टेंडर से, उस पैसे से जो भी ठेका दिया जाता है उसमें भी ठेकेदार के द्वारा उनको कमीशन आ जाता है, तो ये उनका जेब भर जाता है। मैं आपको बताता हूं, सारे के सारे विकास हमारे भिवंडी शहर के नेताओं के नीचे दबा हुआ है। ये विकास चाहते ही नहीं है। भिवंडी महानगर पालिका इतनी भ्रष्टाचार से पटी हुई है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने कमिश्नर से मिला था, उन्होंने मुझे 3 फाइल बताया था। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बोला ये फाइल आप देख लो। मैं बोला इसमें क्या है? बोला काम नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर से राजनीतिक दबाव आ रहा है कि ये इसका बिल पास करने के लिए साइन कर दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर में भिवंडी के जो नेता हैं ये विकास चाहते नहीं थे। तो जब ये विकास नहीं चाहते हैं तो विकास का गाना क्यों गाते हो? जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हो तुम? ठीक है, आपके प्रतिनिधि चुन के आए हमारे चैनल से आपका स्वागत है।